कैसे हो आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प स्कूल। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द 12th क्लास, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो यूपी बोर्ड जो है, उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है, उसकी जो परीक्षाएं हैं वो संभवतः मार्च में बताई जा रही हैं। तो इस लहजे से हमारे पास करीब 4 महीने के समथिंग है, और इन 4 महीने में ही चाहे जिसने पढ़ाई की हो या ना की हो, इन 4 महीने में ही अगर वह इस चैनल पर लगातार रहेगा तो उसको जो है वो कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य होगा। चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक फर्स्ट क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और पेपर में किस किस तरीके से चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सेक्शन ए है, सबसे पहले पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो सेक्शन ए है, उस सेक्शन ए में हमारे पास एक अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज मतलब जैसे कि आपने 10th क्लास जब पास किया हो, अगर उसमें एग्जाम वगैरह दिया हो, तो अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि आपके पास एक टेक्स्ट दिया होगा, उस टेक्स्ट में से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। बट इसमें थोड़ा अलग होता है। इसमें टोटल हमारे पास 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि हमारे पास 3 क्वेश्चन तो हमारे डिटेल्स वाइज होते हैं, मतलब हमें उनमें से छांट कर लिखना है। लेकिन बाकी के जो ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं, इनमें हमसे वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि सिनोनिम्स पूछ लेगा, एंटोनिम्स पूछ लेगा, किसी भी वर्ड का उसका सिनोनिम्स पूछ सकता है हमसे। तो ये वाले जो है ये थोड़े टिपिकल उस टाइम पर हमारे लिए हो जाते हैं। अगर अगली हम बात करें तो इस तरीके से हमारा जो सेक्शन ए है वो टोटल हमारा 15 नंबर का आएगा, जिसमें कि हमारे टोटल 7 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कि पहले 4 क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर के होंगे और बाकी के 3 क्वेश्चन एक। अब हम बात करते हैं अपने अगले सेक्शन की, जो है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो हमारा राइटिंग का रहेगा, मतलब लिखने का। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपके लिए 2 आर्टिकल दे रखे होंगे, और 2 आर्टिकल में से आपको एक आर्टिकल करना है, जो कि हमारा कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। ऐसे ही सेम आपको लेटर्स दे रखे होंगे। लेटर्स जो है वो आपको 2 दे रखे होंगे, और 2 में से आपको एक लेटर जो है वो वहां पर लिखना पड़ेगा एग्जाम, जो कि अगेन कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का रहेगा। इस तरीके से अगर हम मान के चले तो हमारा जो सेक्शन ए है वो टोटल 15 नंबर का है, और सेक्शन बी जो एग्जाम में रहेगा वो हमारा 20 नंबर का रहेगा। ओके, उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमारे पास ग्रामर है और ट्रांसलेशन है। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर के पोर्शन में जो सेक्शन सी जो आएगा, उसमें हमें पहली चीज तो दिखाई देगी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब शब्द भंडार। शब्द भंडार से हमारे पास बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि उसमें हमसे सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, होमोफोन्स पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, मतलब पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, जिनके मतलब समुच्चारित शब्द, मतलब उनके जो उच्चारण है वो एक जैसे होते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन के बारे में कुछ लिखा है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ऐसे ही इडियम एंड फ्रेजेस पूछेगा हमसे, ए बेड ऑफ रोजेस, या फिर टूथ फॉर नेल, और उसके अलावा टिट फॉर टैट, ऐसे करके हमसे इडियम्स पूछेगा। होमोफोन्स में आपको 2 शब्द दे रखे होंगे, और दोनों शब्द का मतलब उसका जो समुच्चारित होगा, जो उनका उच्चारण जो होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन उनका जो अर्थ है वो विभिन्न विभिन्न होगा। जैसे कि अगर हम कहें टेल, तो टेल TAIL, एक तो टेल होता है, टेल मतलब होता है पूंछ, और एक होता है TALE, टेल मतलब क्या होता है, कहानी। तो इस तरीके से हमारे पास 2 शब्द आएंगे, और दोनों शब्दों को हमें जो है वो क्या करना है, उनका एक एक ट्रांसलेशन सेंटेंस हमको बनाना है। और उसके अलावा हमसे एंटोनिम्स पूछेगा, विलोम शब्द पूछ सकता है, जैसे कि लैक, लैक मतलब क्या होता है, LAC के लैक मतलब होता है कमी, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेंटी। इस तरीके से सिनोनिम्स भी पूछ सकता है हमसे, जैसे कि ब्रेव हो गया, तो ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर, उसका बोल्ड हो जाता है, करेजियस हो जाता है, डेयरिंग हो जाता है, ऐसे करके आपसे सिनोनिम्स पूछेगा। दूसरे पोर्शन में वो ये जो टोटल रहेगा वो हमारा 10 नंबर का रहेगा। इसके अलावा हमारा जो ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें हमसे डाट एंड डाट पढ़ाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके अलावा सिंथेसिस पूछेगा, मतलब 2 सेंटेंसों को कैसे जोड़ना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में आपके एक्टिव, पैसिव, डिग्रीज वगैरह ये सारी चीजें वो बताएगा। चौथे में आपको सिंटैक्स, सिंटैक्स में मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के बारे में वो आपसे बात करेगा, जिसमें कि आपको कोई भी एरर्स उसमें दे रखा होगा, वो एरर आपको ठीक करना है। और एक आपको एक पैसेज दे रखा होगा, जिसमें कि आपको 5 नंबर मिलेंगे उस पैसेज के, वो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है।
तो टोटल अगर मैं मान के चलूं तो ये कितने का, 15 नंबर का ये हो गया और 10 नंबर का ये, यानी कि टोटल 25 नंबर का हमारा सेक्शन सी जो है वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी जो है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा लिटरेचर का है। लिटरेचर मतलब ये होता है साहित्य, मतलब जो आप रीडर पढ़ते हो, रीडर किताब जो पढ़ते हो। अब उस रीडर में अगर मैं प्रोज की बात करूं तो प्रोज में हमारे टोटल 5 चैप्टर है 30% रिड्यूस करके। तो उसमें से हमारे पास एक तो वो शॉर्ट आंसर निकालेगा, उसमें से शॉर्ट आंसर हमको 3 क्वेश्चन देगा, वो 3 में से हमको 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 8 नंबर का हमारा होगा। ऐसे ही उसी प्रोज की बुक में से लॉन्ग आंसर देगा, जिसमें इसकी 2 क्वेश्चन उसमें देगा और 2 में से हमको 1 करना है और अगेन वो रहेगा 7 नंबर का, यानी कि 8 and 7 15। मतलब प्रोज जो है वो हमारी करीब 15 नंबर की प्रोज होगी। और फिर हमारा आता है पोइट्री। पोइट्री में क्या पूछा जाएगा बताओ? पोइट्री में पूछा जाएगा सबसे पहले स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 4 उसमें हमें लाइन दे रखी होंगी और उनमें से हमें 2 क्वेश्चन जो है वो लिखने हैं, आंसर जो है उनके लिखने हैं। तो इसमें जो है वो इसमें से 3 क्वेश्चन भी दे सकता है, 2 क्वेश्चन भी दे सकता है और उसके जो नंबर रहेंगे वो टोटल 6 मार्क्स रहेंगे। इसके अलावा उन पॉइंट्स की जो सेंट्रल आइडिया जो होते हैं, जो उनके केंद्र बिंदु जो होते हैं, मुख्य बिंदु जो होते हैं, जो हमें अपने जो उनके लास्ट में उनका जो भावार्थ जो निकलता है वो लिखना पड़ता है, उसमें से 3 पॉइंट हमें देगा। 3 में से हमें 1 पॉइंट का सेंट्रल आइडिया लिखना है, जो कि हमारा कितना रहेगा बताओ? 4 नंबर का रहेगा। इस तरीके से हमारी जो पोइट्री है वो टोटल पोइट्री जो है वो कितने नंबर की हो जाएगी बताओ? 10 नंबर की हमारी पोइट्री हो जाएगी। इसके अलावा हमारे जो प्रोज का जो लास्ट टॉपिक जो है, जो हमारी किताब का लास्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हमारे क्या पूछा जाएगा? अगेन प्रोज की तरह ही बिल्कुल, जैसे कि सप्लीमेंट्री में हमारे में 6 चैप्टर है हमारे। तो उसमें सबसे पहले शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर के बाद शॉर्ट आंसर में जो है वो हमसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, 3 में से हमें 2 करने हैं और वो 8 नंबर के रहेंगे। सेम ऐसे ही प्रोज की तरह 2 लॉन्ग आंसर देगा, उनमें से हमें 1 जो है वो लॉन्ग आंसर का, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है और वो हमारा 7 नंबर का टोटल रहेगा। तो ऐसे करके 15, 10 और 15 यानी कि टोटल हो गए 40। मतलब 40 मार्क्स की जो हमारी है वो क्या है बताओ? रीडर है। यानी कि 50 नंबर का सेक्शन ए पैसेज, 20 नंबर का हमारा क्या है बताओ? 20 नंबर का हमारा है जो हमारी राइटिंग है, जिसमें आर्टिकल और लेटर पूछा जाएगा। फिर 25 नंबर का क्या है बताओ? 25 नंबर का हमारा है जो ग्रामर का सारा पोर्शन है, वोकैबुलरी, और 40 नंबर की हमारी क्या है? बुक है। तो कितने होंगे बताओ? 40, 65, 85 और 100। तो 100 मार्क्स का हमारा जो है वो पूरा एग्जाम आता है। अब बात आती है कि यदि हमने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया तो हम किन किन चीज़ों को मुख्य मानकर चलें, या फिर हमने कर भी लिया तो हम कैसे उन चीज़ों को रिपीट में और अच्छे तरीके से अपने कवरेज में लेके आए। तो देखो, सबसे पहला जो काम हमें करना है वो करना है कवर द मेजर पार्ट्स ऑफ सिलेबस। मतलब जैसे कि हमने देखा कि जो हमारी जो किताब जो है, जो बुक है, वो 40 नंबर की है और उसमें से केवल और केवल क्या पूछे जाएंगे? केवल और केवल उसमें से क्वेश्चन आंसर हमसे वो पूछेगा, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग वो जब क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, यानी कि 40 मार्क्स जो है वो हमें केवल और केवल शॉर्ट आंसर जो है वो दिला देगा। तो सबसे पहले तो हमें मेजर पार्ट्स में बताओ क्या क्या आ जाएगा? आर्टिकल आ जाएगा, है ना? आर्टिकल जो है वो 10 नंबर का है, डायरेक्ट 10 नंबर मिलेंगे इससे। और लेटर है, और लेटर के अलावा क्या है बताओ? पैसेज है ना, अनसीन पैसेज है, यानी कि अनसीन पैसेज बताओ कितने का हो गया? 15 नंबर का, 10 नंबर का लेटर और 10 नंबर का ये, यानी कि 35 नंबर के ये ही हो गए। तो 35 नंबर की ये हो गए और 40 नंबर की हमारी बुक हो गई। यानी कि अगर हम इन 2 चीजों को ही अगर कर लेते हैं तो हमारे 75+ नंबर तो आराम से हो जाए। तो सबसे पहला तो हमें ये करना है। नंबर 2, फोकस ऑन वोकैबुलरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब सब्स्टिट्यूशन, ये होमोफोन्स, इडियम फ्रेजेस, इनको अगर मजबूत कर लिया तो आप एग्जाम में आराम से 10-15 क्वेश्चन जो 10-15 जो नंबर हैं वो विदिन 5 मिनट्स के अंतर्गत आप ले आओगे। कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से आपसे बताओ क्या पूछेगा? सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा। जब आप उसके पैसेज को पढ़ोगे तो पैसेज में भी आपसे अगर वो एंटोनिम्स पूछता है तो वहीं की वहीं वो चीजें भी आपको रिपीट हो जाएंगी। और जब आप ट्रांसलेशन करोगे तो नॉर्मल सी बात है कि वोकैबुलरी जो है वो ट्रांसलेशन में आपकी सहायता करेगी। ठीक है।
नंबर 3 जो हमें काम करना है वो करना है लर्न एवरी स्टोरी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एटलीस्ट इन हिंदी। मतलब आपको जो है वो अपनी किताब के सारे चैप्टर याद होने चाहिए। अब याद होने का मतलब ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आंसर रटने हैं या पूरा उसका इंग्लिश में एक अर्थ निकलना है या पूरी उसकी वोकैबुलरी याद करनी है मीनिंग की, नहीं। उसमें एटलीस्ट कम से कम आपको उसकी हिंदी पता होनी चाहिए कि स्टोरी में किस किस तरीके के कैरेक्टर उसमें आए हैं और कैसे स्टोरी जो है वो आगे बढ़ी है। कम से कम ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और नंबर लास्ट जो है वो हमारा इम्प्रूव योर सेंटेंस मेकिंग। मतलब जब आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो करना है आपको टेंसेस पे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मॉडल्स, इन सब पे आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इनके बगैर आप जो है वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। और यदि आपको कोई भी स्टोरी जो है, यदि आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो और वह क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको याद नहीं है, उनकी स्टोरी आपको पता है, तो आप क्या करोगे, हिंदी से डायरेक्ट उनको इंग्लिश में अपने शब्दों में बनाकर उसको लिख सकते हो। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आप अपने ट्रांसलेशन को मजबूत करोगे। तो एक छोटी सी स्ट्रेटेजी थी। आगे चल के हम जो वीडियो बनाएंगे वो सारा जो होगा वो आपकी पढ़ाई के बेस पर होगा, चाहे वो पोएट्री से रिलेटेड हो, चाहे ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे वोकैबुलरी से रिलेटेड हो। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।